नहीं नहीं नहीं, वायु नहीं है, गैस रखी जाती है, नाइट्रोजन। हाँ, उसके अंदर में बिना उसके वो नहीं ले सकता। लेकिन वह ऑक्सीजन गैस नहीं। पहले मूल बात इतना कहना है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं और वो प्राणवायु नहीं है, जिसके लिए अपन श्वासोच्छ्वास में यूज करते हैं, वह श्वासोच्छ्वास के योग्य नहीं है, तो उसके अंदर में श्वासोच्छ्वास में प्रक्रिया नहीं हो रही है। पहली बात उन्होंने कहा श्वासोच्छ्वास नहीं है, श्वासोच्छ्वास जन्य कोई भी उसके अंदर में प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात है, लाइट जो है अग्निकायक की उत्कृष्ट आयु मात्र 3 दिन की ही कही गई है। लाइट कई दिन तक चलाया जा सकता है। अग्नि भी यद्यपि वो तो जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के लिए उन्होंने कहा कि इसके अंदर में नहीं हो सकती है। इसलिए ये बात अलग है कि उसकी उत्पत्ति या अन्य कारणों से अपन उसको सदोष कह दें, लेकिन अग्निकायक के नाम से नहीं कह सकते हैं। मतलब उसमें श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया नहीं होती है देश में। अच्छा, देश चलता है। हाँ, इसमें तो अग्नि चल रही है, इसके अंदर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। अगर उसको चारों तरफ से पैक कर दें, बंद कर दें, बुझ जाएगा। कोई उन्होंने उदाहरण दिया था कि अग्नि के कोई भी आइटम को या कोई भी मान लीजिए जैसे उसको चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दिया जाए तो बुझ जाएगा, है ना, प्राणवायु, उसमें प्राणवायु नहीं मिलेगी। इसलिए लालटेन वगैरह रहती है, उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं इस प्रकार के छेद रहते हैं और उसको हवा की जरूरत है, कोई प्राणवायु। तो ऐसा किया गया था। इसलिए मान लीजिए टॉर्च है, लाइट है, घड़ी है और भी इस प्रकार की जो है ना छोटे छोटे कितने प्रकार की सामग्रियां रहती हैं, बैटरी जन्य या छोटे छोटे सेल जन्य। तो इसके विषय में इस प्रकार का उनका कहना। बाकी यूज ना करना चाहिए, अच्छी बात है, जितना बचें श्रेष्ठ तरीका है कि अपन लोग उन प्रकार की सामग्री का उपयोग ना करें, लेकिन वो जीव है ऐसी बात नहीं करना चाहिए। करेंट जीव है कि अजीब है? करंट जीव है कि अजीब? मोती भैया, अब यदि आप कहते हो जीव है तो कितने इंद्रिय जीव हैं? कौन सा जीव है? अग्नि कायक है कि जल कायक है कि वायु कायक है? कौन सी कायक है? करंट कौन सी कायक है? अग्नि कायक है। बिजली से अगर अग्नि कायक है ऐसा मान रहे हैं, तो फिर उससे फ्रीज आदि जो क्या बोलते हैं, जो बर्फ वगैरह बनते हैं, बहुत सारी ठंडी सामग्रियां, वो कैसे बन रही है ना? अग्नि कायक तो अग्नि कायक को ही जन्म देगा ना। ये नियम है, ये सिद्धांत रहता है कि अग्नि कायक वायु कायक को जन्म नहीं दे सकता है, वायु कायक जल कायक को जन्म नहीं दे सकता, जल कायक वनस्पति कायक को जन्म नहीं दे सकता है। पुद्गल परमाणु, इसका मतलब है कि अजीब बात आ गई है, जीव नहीं रही तो कायक ही हो गया ना। हम कायक की बात कर रहे थे पहले, तो इसका मतलब है अग्नि कायक जीव, अग्नि कायक जीव जल कायक को जन्म दे सकता है। अब कहो अग्नि, हाँ अग्नि कायक वायु कायक को जन्म दे सकता है, दे सकता है क्या? अग्नि कायक है और वायु कायक को जन्म दे रहा, दिखते नहीं, ये बात अलग है। सिद्धांत से और युक्ति से तो अपन लगा ही सकते, आगम से तो लगा ही सकते। आगम तो ये डायरेक्ट कह रहा है जिस जाति की प्राणी होता है वो अधिकांशतः उसी जाति का ही, और जिसमें ये तो सब सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं, ये कोई दरबस थोड़ी नहीं है। नहीं, उसका भी आप गहरा सिद्धांत देख लीजिए, वो वास्तविकता में वो वायु का है ही नहीं। जो जल को उत्पन्न कर रहा है वो जल ही है,
बस इतना है कि उसके लिए आप इतनी बारीकी में हैं, इतनी सूक्ष्म दशा में हैं कि आप उसको जल कायक के रूप में नहीं समझ पा रहे हैं। है तो जल ही, लेकिन उस जल कायक को नहीं समझा। जो दोनों एक साथ मिलती हैं तभी अपन को समझ में आ रहा है। अपन यूं कहें कि सूक्ष्म जीव इस सारी पृथ्वी में, सृष्टि में भरे हुए हैं, हमको नहीं दिख रहे। अपन सामान्य रूप से सामान्य नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कोई विशेष दूरबीन से देखता है तो उसको दिख रहा है। तो उसमें दिख रहा है, इसका मतलब कि था तभी तो दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि था नहीं और दिखे, था। अब हमको नहीं दिख रहा था, वो हमारी कमजोरी थी, अपनी आंखों की कमजोरी थी कि हम नहीं देख पा रहे थे, या उसको हम उस रूप में नहीं जान पा रहे थे, और विशेष कांच से या दूरबीन से देखा तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से जो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये अलग अलग अपन को दिख, मान लीजिए अलग अलग थे, हमको नहीं समझ में आ रहे थे कि ये क्या है। दोनों मिले तो अपन को समझ में आने लगा, दोनों मिले तो अपन को समझ में आने लगा कि भाई अरे इसके अंदर में ये पानी है। बहुत सारी ऐसी सामग्रियां रहती हैं जिनके मिल जाने के बाद ही अपन को जानकारी अधिक महसूस होने लगती है। यूं कहते हैं कि जो कंद होते हैं, कंद के ऊपर आमतौर पर जीव नहीं समझ में आते हैं। कोई व्यक्ति तर्क वाला हो, कुतर्क वाला, वो बोलने लगता ये आलू रखा हमने काट करके, दिखाओ इसमें जीव, एक भी जीव दिखाओ। तो उसके लिए तरीका भी होना चाहिए। उसके ऊपर कोई ऐसा कलर लगा दीजिए, कलर लगा दोगे तो बिल्कुल बारीक बारीक धीरे धीरे उस कलर में अंतर आना शुरू हो जाएगा। जैसे दही के अंदर में वो अलग अलग परतें सी बनने लगती हैं, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके अंदर में भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्यों हो रही है? जीव के कारण से। रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, जीव के कारण से परिवर्तन हो रहा है, और धीरे धीरे कलर जितना डार्क था उतना ही फीका फीका होता जाएगा, या वो छक्के छक्के जैसे बनते चले जाएंगे। तो इतनी उनके अंदर में उसके प्रकार से जीव की रासायनिक प्रक्रिया होती है, या उसके अंदर में परिणतियां होती है, उससे सारा परिवर्तन होता है, इससे जाना जाता है। तो इस बात के लिए मूल ध्यान रखिए कि जिसका एक वस्तु होती है वो उसी कायक का ही बीज बन सकती है, उसी कायक को ही जन्म दे सकती है। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से है? बबूल का पेड़ बोयोगे तो बबूल का ही वृक्ष होगा। पत्थर और लोहे की से अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है, और वो उसकी जाति नहीं। तो अब इसका मतलब है, आप ये कह रही हो, तो आपके अनुसार पत्थर और चकमक से अग्नि, अब आप पहले अग्निकाय और अग्निकायक स्पष्ट और कर दो। अग्निकायक की अग्निकायक की? अग्निकायक जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति, इसका मतलब है कि आप जीव की उत्पत्ति मानते हो। जीव की उत्पत्ति मानते हो, जीव को अनादि अनंत नहीं मानते हो, शाश्वत द्रव्य अच्छा आकर के जन्म ले सकता है। अब यूं कहें उसके लिए सीधा सीधा सिद्धांत हो गया कि सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, उनकी देह की निर्मित जो रचना में, देह की संरचना में प्रकृति की विभिन्न सामग्रियां कारण बन जाती हैं। पंचभूत लोकल भाषा में कहा जाता है। जो भी है उसके लिए विज्ञान जो है वो विज्ञान क्या बोल रहा है? विज्ञान इसके लिए क्या बोलता है? क्लोन से उत्पन्न हो रहा। जैन धर्म बोलता है समूर्छन जीव है, योग जलवायु से उत्पन्न हो रही है। तो शरीर की उत्पत्ति हो रही है, शरीर की उत्पत्ति में वो भी निमित्त बन रहा है, शरीर की उत्पत्ति में, लेकिन वो जन्मदाता नहीं है। बस जन्म तो शरीर की उत्पत्ति में तो मनुष्य के भी पसीना 2 इंद्रिय जीवों को जन्म दे सकता है, 3 इंद्रिय जीवों को भी जन्म दे सकता है। अपने खून पसीना आदि आदि में
भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। वो है समूर्छन जन्म के अनुकूल, उस शरीर के अनुकूल सामग्री का मिलना। लेकिन एक उसने जन्म दिया है ये नहीं कहा जाएगा। 4 प्रकार का जो बताया सर्वार्थ शक्ति में जल काय जल जीव, इसलिए हमने बोला जल का और जल काय तो उत्पत्ति में निमित्त नहीं होता है। जल काय उसे कहते हैं जिसमें से जल जीव निकल गया है। जो जीव ने जल के लिए अपना शरीर बना करके रखा था वो जीव उसमें से निकल चुका है, अब उसका शरीर रह गया है, सब डेड बॉडी रह गई उसकी, वो जल काय है। अग्नि भी शुद्ध अग्नि होती है। हाँ, अग्नि के बहुत सारे भेद हैं, प्रजातियां जो हैं उसकी बहुत सारी हो सकती हैं। शुद्धाग्नि भी हो सकती है। जो सूर्य कांति वाणी से उत्पन्न अग्नि को शुद्ध अग्नि, हाँ हो सकती है, क्या परेशानी, तो उसमें जीव रहेगा। जीव रहेगा। अग्नि है ना, अग्नि कायक है, अग्नि कायक है तो जीव है, और उसमें से जीव की मृत्यु हो गई तो अग्नि काय है। कांच के कारण से कागज जलने लगा तो कांच ने कोई अग्नि को उत्पन्न नहीं किया है। पहली बात तो इस सूत्र को ध्यान में रखें। कांच और कागज आदि वो सब उसमें निमित्त थे, सूर्य की किरण, कांच, कागज, ये सब बाह्य निमित्त थे, लेकिन इन्होंने कोई जन्म नहीं दिया। उपादान तो उसके अंदर में स्वयं का ही था, योग्यता स्वयं को भी थी। दूसरी बात, कांच अचेतन है, कागज अचेतन है, और वे किरणें भी अचेतन है। किरणें भी चेतन नहीं है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जो भी उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जो किरणें आ रही है ना, अचेतन पुद्गल है। पुद्गल जीव को जन्म दे सकता है, क्या निमित्त बनते हैं, ये सब निमित्त है। समूर्छन जन्म का उसको जन्म लेने वाले प्राणी के लिए ये सभी योनि स्थान बन जाते हैं, ये निमित्त बन जाते हैं। बहुत साल पहले जब हम लोग का भिंड में चातुर्मास चल रहा था, उसमें क्लोन के ऊपर काफी मैटर चर्चा आई थी, और हमारा एक लेख भी उस समय हमारा निकला था कि जैन दर्शन क्लोन के समूर्छन यह संज्ञा देता है, और समूर्छन जीवों की उत्पत्ति को स्वीकार करता है। समूर्छन जीव उत्पन्न हो सकते हैं, हमने समूर्छन संज्ञा दी थी। समूर्छन बहुत किस्म के हो सकते हैं, यद्यपि वो तो गर्भज प्राणियों के लिए भी क्लोन से उत्पन्न कर रहा है। अभी प्रश्न है, गर्भज प्राणियों के लिए क्लोन से उत्पन्न कर लेना है ना, तो उस ज्यादा बस समूर्छन के ऊपर तक ही आलेख अपना तैयार किया था। कोई प्रोफेसर, कोई अच्छे व्यक्ति थे, आते थे, इस विषय में चर्चा करते थे, और लेख हमने लिख करके जैसे जीवनदर को देखकर परमात्मा को जन्म दिया था गाय माँ ने, या जो सेठ जिन्होंने पाला था जीवनदर को बंदूक कर, उनकी जो पत्नी थी जिनको गर्भ नहीं रहा, वो जीवनदर को देखती रहती थी गर्भावस्था में, तो जब पुत्र हुआ तो बराबर जीवनदर जैसे ही हुआ। तो इन कारणों से भी क्लोन आदि की उत्पत्ति नहीं। विज्ञान क्लोन का दूसरा करता है। क्लोन का अर्थ ये करता है शरीर के जो विभिन्न प्रकार के अवयव हैं उनके माध्यम से वो जीव परख नली में रखते हैं, और उस प्रकार से हाँ उसके अंदर उसके माध्यम से जीव की वो मान लीजिए हाँ बकरी को उत्पन्न किया था। उस बकरी का नाम क्या रखा था? डॉली, डॉनी या डॉली, डॉली ऐसा नाम विज्ञान ने एक बकरी को, क्लोन से उत्पन्न हुई बकरी को तैयार किया और उसका ये नाम दिया। वो बकरी अलिज बकरी जैसी थी, सभी बच्चे को जन्म दिया, दूध देती, सब कुछ करती। तो इसके लिए काफी फिर मनुष्य के ऊपर भी तैयारी हुई, उस पर ब्रेक लगाए गए, अंतरराष्ट्रीय ब्रेक लगे कि वैसी ही संख्या नियंत्रण नहीं हो रही है, और ये कहीं प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर मुश्किल है। तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय मान लीजिए मीटिंग या
आम सभाओं सभी देशों के लोगों के हस्ताक्षर से इस विषय पर ब्रेक लगे हुए हैं कि क्लोन से मनुष्य को तैयार नहीं किया जाएगा। बाकी विज्ञान ने तो चुनौती दे दी कि हम मनुष्य भी उत्पन्न कर सकते हैं ना उसकी। चलिए तो टाइम हो गया, तो आज इतना ही हम व्रत होते हैं। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मस्यार्थं पूजा वंदना स्तौषमीकं श्री श्रुतभक्ति कायो सर्वं करोमि। कोटि शतं वा दशचैकोट्यो लक्षाणि सीते स्थितानि चैव पंचाशदशसहस्रसंख्यां स्तुतं पंचपदं नमामि। हरिन्द्रभाषयर्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं पणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणि महोमिं शीर्षा इच्छामि वन्दे सद्भक्ति कावुषको भवदशालुचयम् अङ्गोऽङ्गपरिणे प्राहुणे पर्यम्मा सुप्त पणमाणि योगा भूविगे चुलिया चैव शुद्धर्थयते नमकायं निश्चिकालं लक्ष्मी पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको ब्रह्मको